स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। आज मैं देने जा रहा हूँ कुछ स्ट्रोक्स जो हाई कोर्ट के लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिन्होंने भी हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है, राजस्थान हाई कोर्ट आया हुआ था, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो और भी दोस्तों जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो यूज़फुल है, और जो जो स्टेनो इंग्लिश स्टेनो के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और एक स्ट्रोक के मैं बहुत सारे एक वर्ड्स के मैं बहुत सारे स्ट्रोक भी देने वाला हूँ, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टेन्योर फर्स्ट में क्या है दोस्तों? टेन्योर। तो टेन्योर कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो टेन्योर में क्या करना है? बस टेन्योर, टेन्योर आप ऐसे दे सकते हैं, लाइन के ऊपर ही होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा कह रहा है ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड दोस्तों कैसे लिखेंगे? तो ग्रेटिट्यूड ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों सपोर्ट। सपोर्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो सपोर्ट, सपोर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन रहेगा सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों रिजोनेबली। उसके बाद रिजोनेबली कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो रिजोनेबली आप ऐसे लिख सकते हैं, रिजोनेबली, रिजोनेबली ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दोस्तों कैसे लिखेंगे? तो एक्सपोर्ट, ये रहा हमारा एक्सपोर्ट। उसके बाद दोस्तों है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों? इंपोर्ट, इंपोर्ट। उसके बाद दोस्तों एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कैसे लिखेंगे दोस्तों? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये रहा हमारा एक्सटर्नल। उसके बाद है दोस्तों एस्टीमेट। तो एस्टीमेट कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? एस्टीमेट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टी का हुक दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा जो मैंने बेसिक बताया हुआ था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर लाइट में जो है, अगर लाइट में एक लाइन दिया जाता है तो उसका वैल्यू होता है टी, और जब एक डार्क में दिया जाता है दोस्तों तो इसको हम पढ़ते हैं क्या? उसको हम पढ़ते हैं डी। जैसे कि डी यहाँ पे अगर डार्क में देते हैं तो एस्टिमेट डी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ लाइट में देते हैं तो ये हमारा टी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा उसके बाद है दोस्तों व्हाट एवर। व्हाट एवर कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो एक लाइन देंगे व्हाट एवर, ये हमारा व्हाट एवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है गेटिंग। गेटिंग कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो ये एक लाइन होगा गेटिंग, ये हमारा गेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आईएनजी का साइन देना ना भूलें। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा पेसिमिज्म। तो दोस्तों पेसिमिज्म कैसे लिखाएगा? तो पेसिमिज्म, तो ऐसे आप लिख सकते हैं पेसिमिज्म। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया कैसे लिखेंगे दोस्तों? इंडोनेशिया आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडोनेशिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है फोरकास्ट। तो फोरकास्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों? हाँ, एक और बात, इंडोनेशिया जो मैंने लिखा दोस्तों, तो इंडोनेशिया जो मैंने लिखा इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ पे जो है ये पता नहीं चलेगा, ये लगेगा वर्ड ही है ये, लेकिन क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो आप किसी भी नाम के नीचे एक छोटा सा एक सिंबल डबल लाइन पैरेलल लाइन का दे देंगे तो उसे हमें पता चल जाएगा कि एक नाम है। और पैराग्राफ में भी हम लोग वही करते हैं, लेकिन पैराग्राफ में आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो लगेगा पैराग्राफ है। तो नाम और इसमें फ़र्क कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको लगेगा ये वर्ड ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कहता है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट कैसे लिखेंगे? फॉरकास्ट जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉरकास्ट, ये हमारा फॉरकास्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कैसे लिखेंगे कॉपरेशन, कोऑपरेशन, ऐसे आप कॉपरेशन लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे होंगे जो शॉर्ट में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया लगे देखने में मैं वही बताऊंगा, जो आपका बढ़िया आसानी से बन जाए, एग्ज़ाम में जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है, उसके बाद दोस्तों कहता है आउटलाइन। तो आउटलाइन दोस्तों कैसे बनेगा? आउटलाइन, आउटलाइन ऐसे आप बना सकते हैं, आउटलाइन, यहाँ पे आउ का साइन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है नेसेसरी। तो नेसेसरी दोस्तों इजी है, नेसेसरी तो आप जानते ही है, नेसेसरी, ये हमारा नेसेसरी हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है कंडीशन। तो दोस्तों कंडीशन कैसे बनेगा? कंडीशन, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दोस्तों कैसे लिखाएगा? तो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट, ये हमारा ऐसे डेवलपमेंट लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी कैसे लिखाएंगे दोस्तों? प्लूरैलिटी जो है हमारा ये वाला है प्लूरैलिटी, तो कैसे लिखाएगा? प्लूरैलिटी दोस्तों, प्लूरैलिटी कैसे लिखाएगा दोस्तों? प्लूरैलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो एक लाइन दे देंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेग्लेक्ट दोस्तों, नेग्लेक्ट, नेगल हो गया और टी का यहाँ पे हुक दे देंगे, उससे पता चल जाएगा नेग्लेक्ट। अगर हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे डी डार्क दे दूँ तो ये डी का साइन हो जाएगा। इससे आप टी और डी में आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रोक में ऐसा ही आपको मिलेगा, आपको स्पीड बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है KR का साइन हो जाता है, तो इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इकोनॉमिस्ट। तो दोस्तों इकोनॉमिस्ट कैसे लिखेंगे? तो इकोनॉमिस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ ST का हुक लगा दीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो जाता है, ये लोग एस कुछ और समझ लेते हैं, तो आप यहाँ पे टी का भी साइन दे सकते हैं। यही टी का फ़ायदा है, आप कहीं पे भी टी और डी आसानी से लगा सकते हैं, ये वाले टी का फ़ायदा यही है। तो इकोनॉमिस्ट से हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि इकोनॉमिस्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है माइनॉरिटीज़। तो दोस्तों माइनॉरिटीज़ कैसे लिखाएगा? माइनॉरिटीज़ बहुत ईजी है दोस्तों, माइनॉरिटीज़, यही टी का साइन हमने दे दिया तो हमें पता चल गया माइनॉरिटीज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कैसे लिखाएगा? इंडिकेटर्स, यहाँ पे पूरा टर्स का साइन, केटर्स का साइन आ गया दोस्तों, तो इससे पता चल जाएगा इंडिकेटर्स है। ये शॉर्ट स्पीड लिखने का बहुत ज़्यादा फार्मूला कारगर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है बजट। तो बजट तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बजट तो हर बार पूछा जाता है ये। तो बजट B और J लिख दिए, तो यहाँ पे T देने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो हमने यहाँ पे T दे दिया, तो बजट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है फिस्कल। तो दोस्तों फिस्कल कैसे लिखा जाएगा? तो फिस्कल आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, फिस्कल, यहाँ पे KL का साइन दे सकते हैं, फिस्कल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है सेविंग। सेविंग कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो सेविंग, यहाँ पे ING का साइन दे सकते हैं, सेविंग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है पॉलिसी। तो पॉलिसी कैसे लिखाएगा? पॉलिसी, ये हो गया पॉलिसी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है एड्रेस। तो एड्रेस कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो एड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कैसे लिखाएगा दोस्तों? रिकमेंडेशन, ये आपका रिकमेंडेशन हो गया दोस्तों। यहाँ पे कम का साइन होता है, इसलिए मैंने कम का साइन
कम नहीं दिया, तो कम बीच में हो गया, एंडेशन, तो ये हमारा पता चल गया कि ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, कहता है डिफिसिट। तो डिफिसिट कैसे लिखाएगा दोस्तों, तो डिफिसिट ऐसे आप लिख सकते हैं, डिफिसिट। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है पैसन। पैसन कैसे लिखाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ए का साइन दे देंगे, यहाँ पे सन का हुक दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये पैसन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है फाइनेंस। फाइनेंस कैसे लिखाएगा दोस्तों, तो फाइनेंस ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, फाइनेंस। अगर फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है दोस्तों, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपका हो गया फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत सारे ऐसे ही ट्रिक मैं बताता जाऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है बोरोइंग। बोरोइंग कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो बोरोविंग, यहाँ पे बोरो का साइन दे देंगे, बोरोविंग, ये हमारा हो गया बोरोविंग। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिटवीन। बिटवीन कैसे लिखेंगे, तो बी विन, यहाँ पे एन का, यहाँ डब्ल्यू का, बिविन, यहाँ पे आप डार्क दे सकते हैं, तो ये आपका हो गया बिटवीन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है स्पर्निंग। तो दोस्तों स्पर्निंग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक साइन दे देंगे, स्पर्न, या एसपी हो गया और आर एन का हुक हो गया, ये आपका स्पर्निंग हो गया। उसके बाद कहता है दोस्तों इनकरेज। तो इनकरेज कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इनकरेज यहाँ हम ऐसे देंगे, यहाँ पे जे का साइन देंगे, तो कैसे देंगे दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूँ, इनकरेज, ये हमारा इनकरेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कहता है कि कंसिस्टेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो कंसिस्टेंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ पे कन का साइन देंगे दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ डॉट का साइन देने से हम किसका साउंड देता है, तो कन का। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे तो कंसिस्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आप इसको शॉर्टकट में लेजिमेसी भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, जे का साइन, फिर मैसी, लेजिमेसी, लेजिटमेसी। या आप यहाँ पे लेजिटिमेसी है तो लेज टी का साइन दे सकते हैं, तो यहाँ पे लेजिट आपको पता चल जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा लेजिटिमेसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इन्फ्लेशन कैसे लिखेंगे, इन्फ्लेशन में कुछ नहीं है, बस इन्फ्लेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन कैसे लिखेंगे, डिफ्लेशन, ये आपका डिफ्लेशन हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है कि बैटल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप बैटल ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बैटल हो गया। यहाँ पे एग का साइन दे सकते हैं, बैटल, और ये आप डार्क भी कर सकते हैं। वैसे स्पीड में आपको डार्क करने का फुर्सत मिलेगा नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है ऑगमेंट। तो दोस्तों ऑगमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऑगमेंट, ये आपका हो गया ऑगमेंट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है डिमांड। तो दोस्तों डिमांड कैसे लिखा जाएगा, डिमांड, ये आपका डिमांड हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर कैसे लिखाएगा, एक्सपेंचर, यहाँ पे चर का साइन दे देंगे, एक्सपेंड, डी लिखना ज़्यादा जरूरी। अगर डी लिखना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, भारी लग रहा है, तो यहाँ पे आप डी का सिंबल दे सकते हैं एक यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है कंसेक्वेंस। दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ कंसेक्वेंस, तो दोस्त कैसे लिखाएगा कंसेक्वेंस, तो यहाँ पे आप सिर्फ फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, कॉन्सेक्वेंस, ये आपका कॉन्सेक्वेंस हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू का भी साइन हो गया, कन का भी साइन हो गया, ये डॉट जे एस का साइन हो गया, तो कंसेक्वेंस। यहाँ पे एन एस का साइन, इसको आपको पता है कि ये एन एस का साइन देता है, तो कंसेक्वेंस, इस तरह कंसेक्वेंस। एक बार फिर से लिख देता हूँ कंसेक्वेंस, ये आप कंसेक्वेंस ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है कंजर्वेटिव। तो दोस्तों कंजर्वेटिव कैसे लिखा जाएगा, तो कंजर्वेटिव, ये हमारा कंजर्वेटिव हो गया।
अब दोस्तों कहता है डिसीजन, डिसीजन कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो डी सीजन ऐसे लिख सकते हैं, डिसीजन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे कहता है डिसीजंस है, तो आप डिसीजन दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आप डी सीजन्स ऐसे लिखेंगे, दूसरा है डी सीजन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, डिसीजंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि हमारा करेक्ट, करेक्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो करेक्ट, ये हम करेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है करेक्टेड, यहां पे क्या दिया है, करेक्टेड, करेक्ट नहीं है यहाँ पे, करेक्टेड, तो यहाँ पे डी डार्क दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है मेंबर्स, तो मेंबर्स कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, मेंबर्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मेंबर्स। उसके यहाँ पे एम बी, यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे बी आर हो गया, तो मेंबर्स, और यहाँ एस का साइन हो गया, मेंबर्स। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्या कहता है एंटीसिपेटिंग, तो एंटीसिपेटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी का साइन दे दीजिए, यहाँ पे नहीं भी देंगे तो एंटीसिपिंग, तो होता नहीं कुछ, तो एंटीसिपेटिंग ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है स्लो डाउन, तो स्लो डाउन कैसे लिखेंगे दोस्तों, स्लो डाउन, यहाँ पे आप डाउन का भी साइन दे सकते हैं, स्लो डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है गेंड, तो गेंड कैसे लिखेंगे, गेंड, यहाँ पे जी का साइन दे देंगे, यहाँ पे एन का साइन देंगे, यहाँ पे डी का, तो गेंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है सफिशिएंट, तो सफिशिएंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, सफिशिएंट, ये आपका सफिशिएंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, डिपार्टमेंट, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है मैनेजमेंट, अब दोस्तों मैनेजमेंट, यहाँ पे आ जाइए, अब हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं, ये कहता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्या कहता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे टी का साइन भी दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है एजुकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें कह रहा है एजुकेशन, एजुकेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, एजुकेशन, यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है स्किल, स्किल कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो स्किल जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्किल। अब आगे चलते हैं, कहता है जॉब्स, जॉब्स कैसे लिखेंगे, जॉब्स, यहाँ पे ओ का साइन भी दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कहता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कैसे दिखेंगे, अंडरस्टैंड, ये हमारा अंडरस्टैंड, यहाँ पे डी का आप डार्क भी दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, बहुत इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, इन्वायरमेंट ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये भी नहीं देंगे तो सीधा आप इन्वायरमेंट, बस इन्वायरमेंट लिख दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है कंसर्न्स, तो कंसर्न्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, कंसर्न्स, ये हो गया कंसर्न। अगर कंसर्न्ड कहेगा तो कंसर्न्ड कैसे लिखेंगे, बस यहाँ पे डी का साइन दे देंगे, कंसर्न्ड एक डार्क डी दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो प्रोग्राम, यहाँ पे ये PRG, ये PROG का पूरा हो गया, PROG फिर M दे देंगे, प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब आगे चलते हैं, कहता है शेड्यूल्ड, तो दोस्तों शेड्यूल्ड कैसे लिखेंगे, शेड्यूल्ड जो है आप शेड्यूल्ड, यहाँ पे डी का साइन दे देंगे, यहाँ पे यू का, तो शेड्यूल्ड हो गया हमारा, ये डी आप डार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट में कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट आप ऐसे दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कुछ नहीं है, बस बहुत ईजी है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, कहता है रिप्रेजेंट के बाद है रिट्रेट,
रिट्रेट, तो रिट्रेट कैसे लिखेंगे दोस्तों? रिट्रेट, रिट्रेट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप लाइन के नीचे ही ले जाइए, रिट्रेट ऐसे भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है? रिट्रेट के बाद है डाइवर्टेड। तो दोस्तों डाइवर्टेड कैसे लिखेंगे? डाइवर्टेड ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आई का डाइवर्टेड दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है? चिल्ड्रन। तो दोस्तों चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रन जो है इसका सिंबल होता है, लेकिन बहुत आदमी भूल जाते हैं, तो सिंबल नहीं देके आप ऐसे भी दे सकते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। एक बार और मैं बता देता हूँ दोस्तों, चिल्ड्रन, ये आपका चिल्ड्रन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट, ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स कह रहा है तो यहाँ पे एस का साइन दे देंगे। उसके बाद दोस्तों कहता है एलोकेटेड। एलोकेटेड कैसे लिखेंगे दोस्तों? एलोकेटेड, एलोकेटेड ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कहता है फाउंडेशन। तो दोस्तों फाउंडेशन कैसे लिखा जाएगा? फाउंडेशन कुछ नहीं है दोस्तों, बस फाउंडेशन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इजी है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कहता है कॉर्पस। तो दोस्तों कॉर्पस किसे लिखा जाएगा? कुछ नहीं है दोस्तों, कॉर्पस। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, कॉर्पस, ये आपका कॉर्पस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कि कॉर्पस के बाद है मेडिकल। तो दोस्तों मेडिकल कैसे लिखा जाएगा? तो मेडिकल, ये आपका मेडिकल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है लॉन्च। तो लॉन्च कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? लॉन्च, ये हमारा लॉन्च हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डिजेबिलिटी। तो डिजेबिलिटी कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है करेंट। तो दोस्तों करेंट कैसे लिखा जाएगा? करेंट, के आर का हुक हो गया यहाँ दोस्तों, और यहाँ एन का हुक हो गया, तो ये हमारा करेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री कैसे लिखेंगे दोस्तों? मिनिस्ट्री तो बहुत इजी है, बस यहाँ पे मिनिस्ट्री, यहाँ पे आई का साइन दे दीजिए, मिनिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है अर्बन। तो अर्बन कैसे लिखेंगे दोस्तों? अर्बन, ये हमारा हो गया अर्बन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है रूरल। तो रूरल कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो रूरल में आर जो है, रूल और रूरल में लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो रूल और रूरल को आप अलग कर दीजिए। रूरल को यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे रूरल, लेकिन रूल को आप कहाँ से ले जाइए? रूल को आप यहाँ से ले जाइए, बस यहाँ पे रखिए, लाइन के नीचे से नहीं ले जाइए। और रूरल में आप लाइन के नीचे से ले जा सकते हैं, रूरल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है पर्पस। तो पर्पस कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर्पस, ये हमारा पर्पस। अगर ये पर्पसेस कहेगा दोस्तों तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। एस में बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि बेसिस, बेस हो गया हमारा दोस्तों, ये हमारा बेस हो गया, लेकिन अगर बेसिस कहेगा तो यहाँ पे एक सिर्फ डॉट लगा देंगे, ये हमारा बेसिस हो गया। तो दोस्तों इस तरह करके आप स्पीड अपना बना सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है एल्डरली। तो दोस्तों एल्डरली कैसे लिखा जाएगा? एल्डरली, ये हमारा एल्डरली, यहाँ पे एल वाई का साइन डॉट एक दे देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कहता है जेरिएटिक। उसके बाद दोस्तों जेरिएटिक कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों जेरिटिक, यहाँ पे आई का साइन दे देंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जे हो गया, यहाँ टिक, जेरिएटिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है कि इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों इंस्टीट्यूशंस कैसे लिखा जाएगा? ये हमारा इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूशन। अगर इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, तो दोस्तों इंस्टीट्यूशंस आप कैसे लिखेंगे? इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद दोस्तों कॉलेज का एक ट्रिक होता है, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। कॉलेज में 3 तरह का होता है, एक लार्ज, उसके बाद होता है कॉलेज, एक और होता है दोस्तों विलेज।
तो दोस्तों लार्ज कॉलेज और विलेज को कैसे लिखा जाता है, मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ। लार्ज को आप ऊपर लिखेंगे, कॉलेज को आप लाइन पर लिखेंगे और विलेज को आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद कहेगा कि लार्जर, तो लार्जर दोस्तों पता है आपको, यहाँ पे आर का साइन दे देंगे। और कॉलेज का कॉलेजेस कहेगा तो यहाँ पे एस का कॉलेजेस, यहाँ पे एस का साइन दे देंगे कॉलेजेस। उसके बाद दोस्तों कहेगा विलेजेस, विलेज कहेगा विलेजेस कहेगा तो यहाँ पे एस का साइन लाइन के नीचे दे देंगे, तो ये हमारा विलेजेस हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है फंक्शनल। तो दोस्तों फंक्शनल का भी एक ट्रिक होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि एक लाइन है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन, नेशन और फंक्शन। ये 3 तरह के होते हैं, इंफॉर्मेशन, नेशन और फंक्शन। अगर यहाँ पे कह रहा है इंफॉर्मेशनल, अगर मान लिया जाए इंफॉर्मेशनल कहेगा तो हम लोग ऊपर में एल का साइन दे देंगे। और उसके बाद नेशनल कहेगा दोस्तों, तो नेशनल दोस्तों ऐसे नेशनल लगा देंगे। कहता है बहुत जगह आता है नेशनलिज्म, तो दोस्तों नेशनलिज्म ऐसे लिखा जाता है, नेशनलिज्म। उसके बाद आता है दोस्तों फंक्शनल, फंक्शन मैंने बताया लाइन के नीचे, तो फंक्शनल में ऐसे सिप लगा देंगे। तो दोस्तों ये बहुत आपके इजी बना देता है, बस थोड़ा सा आप इसको रिमेंबर रखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तो इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टी का भी साइन लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भी आप अगर याद नहीं रहता है तो टी का साइन लगा सकते हैं। वैसे स्पीड में आपको ये सब करने का फुर्सत नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है स्कॉलरशिप। तो दोस्तों स्कॉलरशिप कैसे लिखा जाता है, स्कॉलरशिप में कुछ नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे स्कॉलर LR का और यहाँ पे शिप SH का साइन दे दीजिए, बस स्कॉलरशिप हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों कैसे लिखाएगा, ये एक लाइन दे देंगे स्कॉलर, ये शिप, स्कॉलरशिप हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है बैकवर्ड। तो दोस्तों बैकवर्ड कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, बस बी यहाँ पे दे देंगे और यहाँ के और यहाँ बैकवर्ड। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है बैकवर्ड, तो ये बहुत ज़्यादा इजी था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, क्या कहता है कि हमारा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, यूनिसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अगर हम बड़ा लिखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है, अगर यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम यूनिसिटी लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिसिटी ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है मोमेंटम। तो दोस्तों मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, मोमेंटम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है रिकॉग्निशन। तो दोस्तों रिकॉग्निशन कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है, बस रिकॉग्निशन, तो इससे पता चल जाएगा रिकॉग्निशन है ये। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है मैटरनल। तो दोस्तों मैटरनल कैसे लिखा जाएगा, मैटरनल, ये हमारा मैटरनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है ओवरकम। तो दोस्तों ओवरकम कैसे लिखा जाएगा, ओवर अलग अलग लिखिए, ओवरकम, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये ओवरकम है, क्योंकि अगर हम पूरा लिखते हैं तो इससे हमें कन्फ्यूज़न होगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है इम्प्लीमेंटेड। तो दोस्तों इम्प्लीमेंटेड कैसे लिखा जाता है, इम्प्लीमेंटेड ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डिस्ट्रिक्ट्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे टी का साइन दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है सैनिटेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, सैनिटेशन, ये हमारा सैनिटेशन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है हैबिटेशन। तो हैबिटेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, हैबिटेशन, या आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें यहाँ पे टी का साइन दिए, उसके बाद सन, हैबिटेशन, ये हमारा हैबिटेशन हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, सब्सटेंशियली, उसके बाद टेंशियली, बस यहाँ पे टेंशियली डाल देंगे, सब्सटेंशियली। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है पोर्शन। तो पोर्शन कैसे लिखेंगे दोस्तों, पोर्शन, ये हमारा पोर्शन हो गया।
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, बेनिफिट्स, ये हमारा बेनिफिट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है रिवाइज्ड। रिवाइज्ड कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो रिवाइज्ड, यहाँ पे डी का साइन भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे लोग ऐसे भी देते हैं रिवाइज्ड, लेकिन जो है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, रिवाइज एच डी का साइन देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे डी का डार्क दे देंगे, रिवाइज्ड, यहाँ पे आई रिवाइज्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कैसे लिखेंगे दोस्तों, डेमोक्रेसी, ये हमारा डेमोक्रेसी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है रिमेन। तो रिमेन कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो रिमेन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे करेंगे दोस्तों, रीमेन, ये हमारा एन का हुक हो गया। फिर से मैं बता देता हूँ, रीमेन, ये एन का हुक हो गया, आर का हो गया रिमेन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कहता है इंट्रोड्यूस। तो दोस्तों इंट्रोड्यूस कैसे लिखेंगे, इंट्रो, इंटर का ये बड़ा वाला जब दे देते हैं इंटर का हो जाता है, यहाँ पे ड्यूस। और यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस्ड कह रहा है तो यहाँ पे डी का एक डार्क दे देंगे। यही टी और डी का यही फायदा है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है पर्टिकुलरली। तो दोस्तों पर्टिकुलरली कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर तो उसका सिंबल होता है एल वाई, यहाँ पे पर्टिकुलरली का साइन दे देंगे, तो ये हमारा पर्टिकुलरली हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पर्टिकुलरली के बाद दोस्तों कह रहा है कश्मीर। तो दोस्तों कश्मीर कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों कश्मीर जो है हम यहाँ कुछ नहीं है, बस कश्मीर। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि नाम के नीचे बस छोटा सा आप ये दे देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपको ये नाम है। ये आपके लेसन में भी दिया हुआ है, आपने जो पिटमैन से सीखा होगा वहाँ पे भी दिया रहता है छोटा सा ये देने। और पैराग्राफ में आप बढ़ा दीजिए और इसमें छोटा सा, तो इससे पता चल जाएगा ये एक नाम है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है फोटोग्राफ्स। तो दोस्तों फोटोग्राफ्स कैसे लिखते हैं, फोटोग्राफ्स में कुछ नहीं है, बस आप फोटोग्राफ्स ऐसे लिख सकते हैं, फोटोग्राफ्स, ये हमारा फोटोग्राफ्स हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है या एक और तरीके से लिख सकते हैं फोटोग्राफ्स दोस्तों, फोग्राफ्स, ये हमारा फोटोग्राफ्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है बैकग्राउंड। तो दोस्तों बैकग्राउंड कैसे लिखा जाता है, तो कुछ नहीं है, बैकग्राउंड, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कमीशन्ड। तो दोस्तों कमीशन्ड कैसे लिखा जाता है, कमीशन्ड। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है इमेंस। तो दोस्तों इमेंस कैसे लिखा जाता है, ये हमारा इमेंस हो गया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।